नमस्कार साथियों। राजस्थान इतिहास के संदर्भ में ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल आप लोगों के सामने है। आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन एक में लिखा है, आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। ऑप्शन बी है, आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। ऑप्शन तीन है, मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन डी है, आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्जाइट के टुकड़े एवं जिप्सम के सम्मिश्रित का प्रयोग किया करते थे। तो आपको बताना इनमें से कौन सा कथन असत्य है। देखिए साथियों, यहां पर ऑप्शन नंबर बी को अगर देखें तो लिखा है, आवासीय भवनों की नींव ईंट की बनी होती थी। तो देखिए, अगर हम आहड़ सभ्यता को देखें तो आहड़ सभ्यता में भवनों की जो नींव है वो बड़े और चौकोर पत्थरों से बनाई गई होती थी। इस बात को थोड़ा समझें कि जो नींव है वो तो बड़े या चौकोर पत्थर है उनका इस्तेमाल करके बनती थी, जबकि जो दीवारें हैं वो मिट्टी की ईंट से निर्मित होती थी। तो यहां हम देखेंगे कि ऑप्शन बी जो लिखा है कि आवासीय भवनों की नींव ईंटों से निर्मित होती थी, यह गलत बात है, यह असत्य है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बैराठ में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो विराटनगर है या बैराठ है, इसमें जो पहला उत्खनन हुआ वो किसके नेतृत्व में किया गया? साथियों, अगर हम बात करें तो देखिए, बैराठ जो सभ्यता है ये सिंधु घाटी के समकालीन सभ्यताओं में आती है और इसका जो प्रथम उत्खनन है वो दयाराम साहनी ने करवाया था और उसके बाद में पुनः इसका जो उत्खनन हुआ है वो 1962-63 में जो नील रतन बनर्जी हैं उनके द्वारा और कैलाश नाथ दीक्षित इसके द्वारा इनका उत्खनन हुआ है। तो यहां हम देखेंगे तो दयाराम साहनी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला जो उत्खनन हुआ है वो दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ है और 1962 में एक बार पुनः इसका उत्खनन हुआ तो वो नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित की नेतृत्व में इसका द्वितीय उत्खनन हुआ था। लेकिन आपसे पूछा यह गया कि प्रथम उत्खनन, तो आप कहेंगे दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया। अगला प्रश्न है, जुते हुए खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरास्थल से मिलते हैं? ऑप्शन है आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर, बैराठ। साथियों, जुते हुए खेतों की बात करें तो कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है या पुरातात्विक स्थल है वहां से हमें जुते हुए खेतों के प्रमाण और साक्ष्य मिले हैं, जिसे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहां के लोग एक ही खेत में दो फसलें एक साथ उगाते थे। तो यह बात भी आपको समझनी है कि दोहरी फसलों का जो सिस्टम भी है वो भी आप कालीबंगा सभ्यता में देखोगे। तो इसका जो ऑप्शन है वो कालीबंगा हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? चावल, कृष्ण लोहित मृदभांड, तांबे की वस्तुएं, चित्रित धूसर मृदभांड। ये चार आपके ऑप्शन है। अब आपको बताना है कि आहड़ सभ्यता स्थल से निम्न में से किसका संबंध नहीं है। साथियों, आहड़ सभ्यता पर उत्खनन से आप देखेंगे मकानों में एक से अधिक चूल्हे मिले हैं। बोलिए हाँ। तो इसका मतलब क्या पता चला कि यहां संयुक्त परिवार प्रणाली विद्यमान है, यह बात हमें पता चलती है। यहां से उत्खनन में हम देखेंगे तो कृष्ण लोहित मृदभांड मिले हैं, चावल मिले हैं, तांबे की वस्तुएं मिली हैं, क्योंकि आप यहां तांबे की वस्तुओं का जिक्र ऐसे करेंगे क्योंकि ये ताम्रवती नगरी के रूप में भी जानी जाती है। संयुक्त परिवार की बात हमने देखी है और वहां पर जो चूल्हे मिले हैं वह एक ही जो घर है उसके अंदर दो तीन चूहों का एक समावेश मिला है। अब वहां से एक जानकारी यह मिली कि यहां चावल यहां की मुख्य खाद्यान्नों के रूप में मानी जाती है। तो खाद्यान्न है जो उनमें चावल है,
तो चावल भी वहां से संबंध मिलता है, कृष्ण लोहित मृद भांड भी मिलते हैं, तांबे की वस्तुएं मिलती हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि आहार सभ्यता है, उसकी संस्कृति कैसी है, तो देखिए आहार सभ्यता की जो संस्कृति है वो लाल काले, देखो यहां आप नाम सुनिए, कृष्ण लोहित मृद भांड, तो लाल काले रंग वाली संस्कृति का केंद्र प्रमुख रहा है। क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो यहां से एक टेराकोटा प्राप्त हुआ है वृषभ आकृति की, जिसको बनासियन के नाम से, बनासियन बुल या बनास नदी से प्राप्त बल की आकृति, बैल की जो आकृति है उसको इसलिए बनासियन बुल के नाम से भी जाना जाता है, वो प्राप्त हुआ है। लेकिन यहां कहीं पे भी चित्रित धूसर मृद भांड नहीं मिले। तो चावल है, लोहित मृद भांड है, तांबे की वस्तुएं हैं, ये तमाम चीजें हैं, लेकिन चित्रित धूसर मृद भांड यहां पर नहीं मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही आंसर बैठता है। तो आज के सेशन के ये 4 सवाल थे। कल वापस मिलेंगे कम से कम 15 सवालों के साथ। इसी प्रकार आप वीडियो से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।